स्टॉक मार्केट में एक क्वेश्चन जो बहुत बार इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पूछते हैं वो ये है कि ये वैल्यू स्टॉक क्या होता है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे मुझे ये पता चले कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो आज के वीडियो पे मैं अभिषेक दुबे आपको ये बताऊंगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे आपको ये समझ में आता है कि कौन से स्टॉक सस्ते हैं और कौन से स्टॉक महंगे हैं। तो एक क्वेश्चन जो स्टॉक मार्केट में सबके दिमाग में आता है वो ये होता है कि ये वैल्यू स्टॉक क्या होता है या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो अब क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि भाई ये स्टॉक सस्ता है महंगा है पता कैसे चले। तो बहुत बार उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, देखिए अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट में लोगों की जर्नी कहूं तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जर्नी कैसे होती है, वो आते हैं स्टॉक मार्केट में ये बोलकर कि वो इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या होता है, वो एक स्टॉक लेते हैं जिसको वो शायद जानते हैं, उसका नाम सुना हुआ है। अगर वो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ जाता है 2%, 3%, 5% बढ़ जाता है तो वो ये बोलकर सेल कर देते हैं कि देखिए भाई मैं तो ग्रीडी नहीं हूं और अगर मार्केट मुझे मौका दे रहा है तो क्यों ना मैं इसे बुक कर कर निकलूं। अब हुआ क्या, आप आए थे इन्वेस्टर बनने लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तब आप बन गए ट्रेडर। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब अगर ये स्टॉक नीचे आ गया, अगर आपने कोई स्टॉक लिया वो ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे आ गया तब आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई मैं तो इन्वेस्टर हूं तो मैं तो लॉस में नहीं निकलूंगा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप देखते जाते हो देखते जाते हो देखते जाते हो, स्टॉक लगातार नीचे आता है। अब या तो आप एवरेज ज्यादा कर लेते हो या डर के मारे आप कुछ भी नहीं करते हो। तो होता क्या है, पहले आप इन्वेस्टर बनने आए थे, प्रॉफिट में तो आप ट्रेडर बने, लेकिन जैसे जैसे लॉस होने लगा आपने अपने आप को समझाना चालू किया कि भाई अब जो है मैं इन्वेस्टर बन गया हूं। अब समस्या ये है कि कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है, या तो बेचने का कन्विक्शन होना चाहिए या होल्ड करने का कन्विक्शन होना चाहिए। पूरे समय मेरा दिमाग मुझे क्यों उलझा रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं। तो बात इस चीज की होती है, जब मैंने कोई स्टॉक को चुना तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं क्या खरीद रहा हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो पे मैं अभिषेक दुबे आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको स्टॉक को पहचानना होगा कि कब वो सस्ता लग रहा है और वो कब महंगा लग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना वैल्यू इन्वेस्टिंग को। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी में वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब समझते ये हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्ड आया कहां से। तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्ड है ये बेंजामिन ग्राहम जो कि मेंटर थे मिस्टर वॉरेन बफे के, उन्होंने जब सिक्योरिटी एनालिसिस अपनी बुक लिखी 1934 पे, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने पेश किया। तो जब उन्होंने 1949 में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो हर कोई रिकमेंड करता है, उन्होंने जब वो लिखी तो उसे पूरा रिफाइन फाइन ट्यून करके लोगों के सामने लाया और वो बुक आज एक क्लासिक बन चुकी है। लेकिन बहरहाल अब आप इस चीज को समझिए कि जब वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्ड आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे बात किस चीज की हो रही है। तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको थोड़ा सा साधारण भाषा में समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप एक कार लेने के लिए जाते हैं तो एक कार की कीमत है 12 लाख, एक कार की कीमत है 15 लाख। तो आपने एक कार की कीमत 12 लाख क्यों दी और एक कार की कीमत 15 लाख क्यों दी। तो शायद आपका जवाब होगा कि अभिषेक 12 लाख की कार में ना सनरूफ नहीं था या और एक दो चीजें नहीं थी, तो इसलिए मैं वो 12 लाख की कार मैंने इसलिए नहीं ली कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब है जब भी आप कोई कीमत देते हैं तो आप एब्सोल्यूट प्राइस को कंपेयर नहीं करते। आप ये नहीं निष्कर्ष पे आते हैं कि भाई 12 लाख सस्ता है और 15 लाख महंगा है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो ये 2000 रुपए का स्टॉक है तो महंगा है, और ये क्योंकि 200 रुपए का स्टॉक है ये सस्ता है। पहली गलती। दूसरी चीज जो आपको समझनी है इसी से जुड़ी हुई, कि जब आपने पैसे दिए तो आपको मिला क्या, तो आपने कहा मुझे कार मिली, बट कार के अंदर जो सारी चीजें हैं वो मिलकर उस कार को बनाती हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि आप इस चीज को समझिए। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को पैसे देते हैं और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको कुछ मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्टॉक मार्केट में, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये करना है कि मैंने स्टॉक तो खरीदा, मुझे मिला क्या? प्राइस मैंने पे की स्टॉक खरीदने की, मुझे मिला क्या? तो जब एक स्टॉक इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है, शेयर्स खरीदता है, तो उसे मिलता क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए, उसे मिलती है पार्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आप पार्ट ओनर बन रहे हो, मतलब आप कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हो। तो अगर कंपनी अच्छा करती है तो आप उसके हिस्सेदार हो, इस कंपनी में अगर कुछ नुकसान होता है तो आप इसके हिस्सेदार हो। तो अगर आप देखते हो कि एक कंपनी ने बहुत ज्यादा उधारी ले ली है, जिसका मतलब डेट ले लिया है, तो वो डेट कंपनी ने लिया है और अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपने भी लिया है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है आपकी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर डेट ज्यादा हुआ और आगे जाके कंपनी उस डेट को रीपे नहीं कर पा रही है और अगर वो कंपनी नुकसान झेलती है तो होगा क्या? नुकसान तो आपका भी होगा, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं होगा, आपने जितना इन्वेस्ट किया है वहीं पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो होगा क्या? प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब ये प्राइसेस नीचे आएंगी तो आप उसके भी हिस्सेदार हो। तो देखिए, प्रॉफिट में भी आप हिस्सेदार हो और नुकसान में भी हिस्सेदार हो। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो आप क्या बने हो? पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। तो अभी तक तो हमने इन्वेस्टिंग तक आए हैं, हमने ये समझा कि भाई जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो हो क्या रहा है। तो अब वापस से आते हैं कि क्या होता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका लोगों का कैसे होता है। लोगों का तरीका ये होता है कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है और वो स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, या मैंने एक ऐसा स्टॉक देखा है जो लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छा स्टॉक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझना पड़ेगा। और ये जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो मेरा कंपनी के ऊपर में कमेंट नहीं है। अगर अच्छा बोलता हूं इसका ये मतलब नहीं कि वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है, और अगर गलत बोलता हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी खराब है। मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। स्पेंसर रिटेल एक कंपनी है जो रिटेल सेगमेंट में है। तो जब आप जाते हो, आप इसका कंपेयर आप कर सकते हो डी मार्ट से, एवेन्यू सुपरमार्ट से। तो जब आप देखते हो ग्रोसरीज वगैरह जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो स्पेंसर रिटेल ये काम करती है। अब हुआ ये कि 2021-22 में इसके शेयर्स डबल हो गए। तो जब इसके शेयर्स डबल हो गए तो अगर किसी ने देखा होगा कि ये बॉटम से 10% या 20% या 30% बढ़ा हुआ है, तो होगा क्या? वो ये कहेगा ये तो अच्छा स्टॉक है। और अगर आपको किसी ने बोल दिया ये और आगे बढ़ेगा, आप डर के मारे लिया नहीं आपने, और उसके बाद आपने देखा ये स्टॉक और बढ़ गया, तब आपको लगेगा भाई मेरे से तो गलती हो गई, ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है। अब आप जंप कर जाओगे और इस स्टॉक को आप खरीद लोगे। अब आप देखोगे बाद में ये स्टॉक शायद वहीं आ गया जहां से इसने चालू किया था, या उसके भी नीचे चला गया। अब आपने ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं कि अगर मैंने शेयर्स खरीदने के लिए जो भी प्राइस दी तो मुझे मिला क्या। तो जब आप ये देखोगे कि आपको तो कंपनी में हिस्सेदारी मिली, तो आपको ये तो देखना होगा उस कंपनी के अंदर में है क्या। तब आपको पता चलेगा कि सेल्स बढ़ नहीं रही है। आप ये देखोगे उनके डेट लगातार बढ़ रहे हैं। अब डेट बढ़ने से हो क्या रहा है? कंपनी जो भी प्रॉफिट कर रही है वो तो इंटरेस्ट को सर्विस करने में चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और मैंने एक ऐसा लोन ले लिया है जहां पे मुझे 1,10,000 रुपए हर महीने पे करने हैं, तो मैं कितनी भी कमाई कर लूं, मैं जो भी कमाई करूंगा वो तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला जाएगा। तो अब क्या होता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, हाई डेट कंपनी का भी प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कहां पे फोकस करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं। यहीं पर कहानी आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। आपको यह समझना पड़ेगा इस कंपनी की वैल्यू क्या है। तो अब आप कहेंगे कि अभिषेक आपने बोल तो दिया, समझ में भी आया, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ
कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि इस कंपनी में वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो आपको एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देगा जिसके बेसिस पे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप एक चीज को ध्यान पे रखिएगा, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एक अच्छी कंपनी सस्ते दामों में खरीदनी है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट में एक बुल रन चल रहा है, इंडाइसेस 20% 25% बढ़ रहे हैं साल में, तो आपको नहीं लगता कि आप जिस भी कंपनी को देखोगे वो कंपनी महंगी होगी? क्यों महंगी होगी? कि जब आप बोलते हो मार्केट बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि स्टॉक प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो आप ये देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस वहीं का वहीं है या बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रही है, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं किसी भी कारण से। कोई पैंडेमिक आ गया या कोई भी एक चीज आ गई है, वॉर की सिचुएशन हो गई है, मार्केट लगातार गिर रहा है। तो क्या होता है, वहां पर आप इजिली देखोगे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और वैल्यू क्रिएट होती है। अब आपने ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा है, आपने ये रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे भी देखा है, आपने ये 2008 के रिसेशन के टाइम पे भी देखा है। तो देखिए, एक सीधी सी बात आपको कब समझ में आएगा कि बहुत सारे शेयर्स में वैल्यू क्रिएट हो रही है, वो आपको तब समझ में आएगा जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा है लगातार। तो ये तो हो गई आसान बात। आसान बात क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में पैसे हैं और अगर आपके पास में पेशेंस है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। अब अगर मैं इसे नॉर्मल शॉपिंग की भाषा में बोलूं तो ये एंड ऑफ सीजन सेल लगी हुई है, तो जहां पे सबको पता है कि सेल लगी हुई है, अब जिसके पास में पैसे हैं वो उसकी खरीदारी करेगा। लेकिन समस्या क्या होती है, जब आप ये देख रहे हो कि मार्केट बढ़ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ऐसे कौन से स्टॉक है जहां पे वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो अगर आपको ये स्टॉक्स समझने हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं हर बार अपने सेशंस में या कोई भी क्लासरूम लेक्चर होता है तब मैं ये कहता हूं कि जब मार्केट बुल मार्केट में होता है ना, तो अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस या वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सोचा है ना, बहुत टफ होगी, आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन जब आप बेयर मार्केट में होते हो तो आपको ये बहुत ईजिली दिखता है, क्योंकि उस समय अगर आपने अच्छी कंपनी पकड़ ली तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, भाव अपने आप लौट के चले जाते हैं ऊपर। अब देखिए, जब कोविड पैंडेमिक आया सारे स्टॉक्स गिरे। अब क्या हुआ, जब कोविड पैंडेमिक के 3 या 4 महीने के अंदर अंदर सारे स्टॉक्स रिबाउंड करना चालू किए और बहुत तेजी से रिबाउंड कर रहे थे। पूरा का पूरा एक वी शेप रिकवरी थी, बहुत शार्प रिकवरी थी। और उस समय क्या हुआ, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आए। उस समय एक स्टॉक था जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे और उसके बारे में मीम्स बना रहे थे, और वो स्टॉक था आईटीसी। अब मैं जो आपको बता रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये आईटीसी ने पिछले 10-12 साल में क्या पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता है। अब आप कहेंगे पीई क्या होता है? ये होता है प्राइस टू अर्निंग। शॉर्ट में भी आपको बताता हूं कि नीचे होता है अर्निंग यानी एक, और ऊपर में होता है उसका मल्टीपल यानी कि प्राइस। तो अगर मैं 1 रुपए कमा रहा हूं और कोई स्टॉक 30 रुपए में चल रहा है, इसका मतलब मैं 1 रुपए की अर्निंग ले रहा हूं। वैल्यू मेरे पास 1 रुपए की आ रही है, मैं उसके लिए प्राइस कितनी पे कर रहा हूं? 30 रुपए। अब मैं ज्यादा क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि मेरी उम्मीद है मैं तो होल्ड करके रखूंगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी और हर साल अर्निंग्स आएंगी, तो कुछ समय ही बाद ये पैसा मेरा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। तो अब मैं अगर आपसे यहीं पर कहता हूं, आपको सिर्फ इतना ही पता है, अब मैं कहता हूं एक कंपनी 30 के पीई पे मिल रही है और दूसरी कंपनी आपको 70 के पीई पे मिल रही है, तो आप कहोगे 70 वाला महंगा है क्योंकि अर्निंग्स तो दोनों ही केसेस में एक है और 30 वाला सस्ता है। तो देखिए, ये इतना सीधा हिसाब है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट हम स्टिक करते हैं आईटीसी पे। तो हमने ये देखा कि जो आईटीसी है, ये आईटीसी नॉर्मली 28 के पीई में चलता है, राउंड अबाउट, एक एवरेज बोल रहा हूं ये, ऐसा नहीं कि 28 पे ही चल रहा है, 28 के आसपास चलता है। इस पे ये ऊपर भी गया है 35-40 तक और ये नीचे भी आया है। अब हमने देखा ये आईटीसी अभी किस लेवल पे चल रहा है। तो अगर वो प्राइस 175 रुपए थी उस समय, तो ये देखा गया कि इसका पीई है 13 का।
अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझने के लिए कि आप इस चीज को देखिए, जो चीज नॉर्मली 28 के पी में चलती है वो आपको कहां पर मिल रही है, वो आपको 13 के पी पे मिल रही है। मतलब ये स्टॉक के डबल होने की गुंजाइश नॉर्मल है। अब आप कहेंगे कि भाई ये अगर आपको दिख रहा है तो ये तो सबको दिख रहा होगा। अब ये स्टॉक इतने अच्छे बुल रन पे क्यों नीचे है? तो अब देखिए, एक चीज होती है, एक माहौल होता है। माहौल क्या है कि सबका कहना है कि जो सिगरेट है उस पर गवर्नमेंट हमेशा हावी रहेगी, उसे सिन प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है तो उसमें टैक्स हमेशा ज्यादा बनाए जाएंगे। तो अब आईटीसी को सिगरेट और अपने बाकी सेगमेंट को डीमर्ज कर देना चाहिए, तब जाके वो अच्छी कंपनी होगी। तो ये देखिए, ये है माहौल, ये जो है माहौल बना हुआ है। अब क्या होता है ऐसे माहौल पे, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप देखिए उनको भी लोगों को जवाब देना है। अब आपने देखा कि आईटीसी बढ़ नहीं रहा है, अब आपके म्यूचुअल फंड ने आईटीसी बाय करके रखा है, तो क्या उसकी नैव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। दूसरे ने क्या किया, आईटीसी नहीं लिया, कोई दूसरा स्टॉक लिया जो कि चल रहा है, तो नैव अच्छा होगा, तो आप कहोगे वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो वो उतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएंगे उस समय। तो अब आप एक चीज सोचिए, आप तो एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो कम मेहनत करके स्टॉक को इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए उसको रखना चाहता है। तो यहां पर आप देखिए, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, कोई उसे टच नहीं कर रहा है। क्यों? जब उसे टच नहीं किया जा रहा है तो उसके प्राइसेस भाग नहीं रहे, और जब प्राइसेस भाग नहीं रहे तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको तो मजा नहीं आएगा, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब आप देखिए, 1-1.5 साल में जो 175 का रेट था आज 380 आ गया। अब आप पी निकाल कर देखेंगे, 26-27 की पी पे वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब वो एक फेयर वैल्यू में आ गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया कैसे वो अंडर वैल्यूड आपको दिखा, अब आपने देखा कि कैसे वो फेयर वैल्यूड में दिख रहा है। अब ये अगर पी इसका 35 का भी गया है, 40 का भी गया, तो ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब आपको ये समझ में आना चालू होगा कि ये अब महंगा और महंगा और महंगा होता जाएगा। तो अब अगर आप इस स्टॉक पे कॉल लेते हो ऊपर जाके कि भाई हो गया, मैंने 170 या 175 या 200 में खरीदा था, आज ये मुझे 400 या 450 पे मिल रहा है, मैं इसे एग्जिट करना चाहता हूं, तो एक फेयर कॉल है। मैं आपको सही और गलत नहीं कह रहा हूं, बट मेरा कहना है आपने कब खरीदा? जब ये सस्ता था। तो जो ये कोर प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो यही है कि मुझे खरीदना है वो स्टॉक जो है तो अच्छा, लेकिन किसी भी कारण से वो कैसे मिल रहा है मुझे, वो मुझे सस्ते में मिल रहा है। और मुझे कब निकलना चाहिए? जब वो मुझे लगता है ये जरूरत से ज्यादा महंगा हो चुका है। अब आप कहोगे अभिषेक, आपने तो एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल लेकर आपने हमको ये बता दिया कि भाई ये ऐसा हुआ था और इसके बाद में स्टॉक्स ऊपर बढ़ गए, अभी का क्या? तो देखिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। और याद रखिए, जब भी स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं आपको न्यूज पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो इस चीज को समझिए कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेम सेटअप में चलते हैं। एशियन पेंट्स आज की कंपनी नहीं है, सालों से बिजनेस कर रही है, सालों से टॉप पे। अब कहानी क्या बन रही है? बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, जब बहुत सारे प्लेयर्स, नए नए प्लेयर्स आएंगे तो इनका मार्केट शेयर घट जाएगा। अब यहां पर हम सोच रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं वो ही काम कर रही हैं, एशियन पेंट्स में सब हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, अब आप देखिए, ये स्टॉक जब 3600 रुपए में चल रहा था, तब अगर मैं देखता हूं कि इसका पी मल्टीपल क्या है, 100 के ऊपर है। 1 रुपए की अर्निंग के लिए मैं 100 रुपए दे रहा हूं। अब आप समझिए इसका एवरेज कितना है। तो जब हमने एवरेज देखा पिछले 10-12 साल का, तो हमने देखा ये 55-58 के आसपास का है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट अपने डबल रेट पे चल रही है। अब देखिए, जब ये 3600 से 2600 आती है, तो सेम पी मल्टीपल जो आपको 100 के ऊपर का मिल रहा था, वो आपको 80s की रेंज में मिलना स्टार्ट होता है। तो जब ये 80 से घटते घटते आप देखते हो कि ये राउंड अबाउट आता है तकरीबन 70 के आसपास, तब आप क्या कर सकते हो? आप बाय करने का सोच सकते हो, शायद छोटी छोटी क्वांटिटी में। लेकिन आप ये देखोगे कि ये रेट्स इसी के आसपास रहेंगे। बाद में अगर ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी आती है, आप देखोगे यही स्टॉक बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं ये स्टॉक क्यों नहीं लेके पाया? अगर आप पीडीलाइट का बिजनेस उठाकर देखते हो, लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइस लगातार नीचे आ रही है। लोगों को 2800 में रिलायंस अच्छा लगता है,
लेकिन अभी क्योंकि रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा है कि तो लोग उसे रखना नहीं चाहते। तो देखिए, अगर आप ट्रेडर हो आप मत हाथ लगाओ, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप ये पता करना चाहते हो कि इस कंपनी का एवरेज प्राइस टू अर्निंग कितना है और उसके मुकाबले अभी ये कहां चल रही है, तो ये पहला स्टेप हो सकता है आपको समझने का कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है। अब आपको ये समझना है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की और मेरी कोशिश होगी मैं आपको लगातार बताता रहूं कि भाई वैल्यू स्टॉक क्या है, ग्रोथ स्टॉक्स क्या है, कैसे आपको इसको देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी चीज पसंद आई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सपोज आईटीसी का, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पेंसर का, मैंने आपको एग्जांपल दिया एशियन पेंट्स का या पिडिलाइट का, अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे स्टॉक्स हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। हम क्या करेंगे, उन स्टॉक्स को बेस बना के, उन स्टॉक्स का एग्जांपल लेके हम अपने तरफ से आपको अपना व्यू देंगे कि कैसे क्या लग रहा है इसी टॉपिक को पकड़कर। या अगर आपको लगता है कि कोई ग्रोथ स्टॉक आप रिकमेंड करते हो, आप वो ग्रोथ स्टॉक हमको बताओ, हम उसे एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आपको जो स्टॉक्स के बारे में पता करना है आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।